जय श्री राधे प्रिय भक्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी चाहते हैं पूजा पाठ एवं कर्मकांड से जुड़ी वीडियो श्रीमद् भागवत कथा, तो अभी हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। जय श्री राधे। चितवन बाकी बाकी है, चितवन बाकी बाकी है। उन्हें ना सुने मिले जो ही, उन्हें ना सुने मिले जो ही। कोई हुक्काल जरा क्यों सच सच कर बैठो सांवरियो, सच कर हाथ पर
का दर्श करो, इनके चरणों में शीश धरो, इनके चरणों में शीश धरो, अरे इनके चरणों में शीश धरो, इनके चरणों में शीश धरो। नंदू के वट मझधारी रो, नंदू के वट मझधारी रो, मिलजुल दरबार उतारा ला, सज सज कर बैठो सांवरियो, सज कर बैठो सांवरियो, बैठो बैठो मुस्कावे, ओ बैठो बैठो मुस्कावे, बैठो बैठो मुस्कावे, ओ बैठो बैठो मुस्कावे, बैठो बैठो मुस्कावे, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए श्याम प्यारे की, परीक्षित जी महाराज की, भागवत भगवान की। ठीक 2 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे जी के राम जी हमारे राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, राम जी के राम जी हमारे हैं, हम 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 राम जी के राम जी हमारे हैं। जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करहु दिन राति, अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब भजन करहु दिन राति। अब कछु नातन जाहि मोहे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, अब कछु नातन जाहि मोहि, दीन दयाल जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, बोलो जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय कृष्ण कथा, जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कथा में हम सब वसुदेव नंदन से नंद नंदन बन गए कन्हैया। वसुदेव पुत्र वासुदेव बने, लेकिन आकर के जब नंद बाबा के पलने में, यशोदा महतारी के पलने में झूलने लगे कन्हैया, तो नाम पड़ गया नंदलाल। नंद जी के लाल नाम पड़ गया नंदलाल।
अब देखो, अब दोनों भाई अंगुली पकड़ करके चलने लगे। बोले कालेन व्रजत ताल्पेन गोकुले राम केशवो जानुभ्याम सह पाणिभ्याम विद्यमानो विजरहत। दोनों भैया अंगुली पकड़ करके कैसी अद्भुत छटा चल रहे हैं। कभी एक गिर जाता है, पीछे वाला गिर गया तो आगे वाले ने जो अंगुली पकड़ रखी थी वो भी गिर गया। फिर दोनों भाई खड़े होते हैं, फिर चलते हैं, फिर गिर जाते हैं। बड़े ठुमक ठुमक करके लाला चल जाते। बोले पंकाशभिक्त सकलावयं विलोक्यं दामोदरं वदति कोपवशाद् यशोदा त्वं सूकरोषि गतजन्मसि पूतनारये इत्युक्त संमितमुखो वतु नो मुरारे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, गोविंद के अंग अंग इतने मधुर, इतने कोमल कि जैसे ही कन्हैया के अंग में मिट्टी रज लगता है तो इतने सुंदर, इतने सुशील, इतने सभ्य कन्हैया दिखाई देते हैं, मानो कि अद्भुत लीला को देखकर आज ब्रह्मादि देवता लोग भी शर्माए रहे हैं। दोनों भैया इस प्रकार से अंगुली पकड़ करके चलना आरंभ कर देते हैं। और ध्यान देना, सुंदरे की मना सुंदरम, जो आप ही श्याम सुंदर है उसके सामने सुंदरता क्या करेगी। जो स्वयं इतने सुंदर हैं, उनके आभा, उनके मुखमंडल पर यदि कोई मान लीजिए और सजावट करे तो वो सजावट फीकी लगने लगे। तो कन्हैया स्वयं इतने सुंदर है कि उनको सजावट करने की जरूरत ही नहीं है। देखो भगवान ने अपने को कितना सुंदर स्वरूप दिया है। सबकी एक जगह आंख है। ध्यान देना, भगवान कितने बड़े साइंटिस्ट हैं, कितने बड़े वैज्ञानिक हैं। सबके एक ही जगह आंख लगाई दादा, एक जगह नाक लगाया, एक जगह कान लगाया, एक जगह मुख लगाया। अब मान लो ये मुख कहीं यहां लगा देते तो क्या होता? भोजन यहां से लेकर के फिर यहां डालते। और मान लो ये आंखें कहीं यहां लगा देते तो फिर कहां से देखते? भगवान की कितनी विचित्र लीला है कि श्याम सुंदर ने एक जैसे बनाए सबके सब, सबके सब एक जैसे बनाए। पर ध्यान देना, किसी का चेहरा किसी के साथ मिलता नहीं है। ये उसकी साइंटिस्टता है, वैज्ञानिकता है। किसी का नाक मोटा है तो किसी का पतला बना दिया, किसी का पतला है तो किसी का टेढ़ा बना दिया, किसी का टेढ़ा है तो किसी का चिकना बना दिया। हमसे कह दे बना दो, हो जाएगा। हम लोग कहने को तो कह देते हैं ना। क्या करता था? ये करता था, माखन चुराता था, ये करता था, वो करता था। ये कोई कन्हैया थोड़ी। अरे 7 दिन 7 रात तक महाराज कनिष्ठिका अंगुली के नक के ऊपर गिरि गोवर्धन को धारण किया। 700 ग्राम एक अंगुली पर बांध के 7 मिनट राग उठा पड़ती, मत्ती ठिकाने आ जाएगी। कन्हैया कैसे हैं? बोले दूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सुंदर सुंदर चोटी। सूरदास जी महाराज कहते हैं
बोले दूरी भरे अति शोभित श्याम जू जैसी बने सिर सुंदर चोटी खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत फिरे कचोटी खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत फिरे वाजवी को रस खानी भी लोकत पारित काम कलानी दी कोटी भाग के भाग कहा कहिए हरित आय से खा गयो मांगे के रोटी भागत भाग कहा कहिए हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। रहीम दास जी महाराज कहते हैं, रहीम खान जी कहते हैं कि कन्हैया एक दिन हाथ में माखन और रोटी लेके खा रहे थे, पा रहे थे चकाचक। काग के भाग की का कहिए हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। कान्हा के हाथ से माखन और रोटी लेकर के कौआ भग गया। खेलत खात फिरे अंगना, अंगने के अंदर फिर रहे घूम रहे कन्हैया। पजनी बाजत पीर कचोट, कन्हैया के जो पैरों में घुघरू बांध रखे हैं वो जब चलते हैं तो छमक 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 की आवाज आती है। और ऐसी आवाज को सुन करके सभी सुर गंधर्व असुर मुनिवृंद इन सब की महाराज समाधि खुल जाए, सबकी सब समाधि खुल जाती है। माखन रोटी खाते गोविंद धूल में लिपटे आंगन में घूम रहे कैसे लग रहे हैं? केवल शोभित नहीं है, अति शोभित श्यामल, अत्यंत सुंदर है। सौंदर्य की पराकाष्ठा है महाराज गोविंद। ये तो सौंदर्य का एक चमत्कार है। कभी चूल्हे में जाते हैं, लकड़ी जलती हुई को लेकर के आते हैं और ऐसे ऐसे घुमाते हैं। कभी चंदा मामा के लिए रूठ जाते हैं, मैया मोकू चंदा मामा ले। एक दिन कन्हैया रूठ के बैठ गए, मैया मोकू तो चंदा मामा चाहिए। कन्हैया रो रहे थे, माँ यशोदा गोदी में लेके खिलाने लगी और कहने लगी लाला वो देख चंदा मामा। कन्हैया ने देखा, अब कन्हैया रोने लगे, मोकू तो चंदा मामा चाहिए, मोकू तो चंदा मामा चाहिए। मैया ने कहा लाला दारी के कहां से लेके आऊं चंदा मामा? नहीं मानी। अब कन्हैया ने तो हट पकड़ ली, बाल हट है? मैंने बताया था ना, बाल हट, योग हट और क्रिया हट। कन्हैया ने हट पकड़ लिया, मोकू तो चंदा मामा चाहिए चाहिए चाहिए। इतने में श्री दामा कन्हैया को जो सखा था वो आ गया और मैया से कहने लगा, अरे मैया, ओ यशोदा मैया। मैया ने कहा है रे दारी के? ये हमारे ब्रज की गालियां हैं। दारी के है ना, दारी के शब्द है, वो ब्रज की गाली है पर है मीठी। मैया ने कहा रे दारी के? श्री दामा ने कहा बात है कि लाला काहे को रो रहा है? बोले इसको चंदा मामा चाहिए। तो क्या बात है, चंदा मामा नहीं है? बोले नहीं है। बोले हम ब्राह्मण है, लेके आ थाली, अभी दिखाते हैं। अब यशोदा मैया थाली लेके आई और उसके अंदर श्री दामा ने पानी भरा, जल भरा और जब जल शांत हो गया तो कन्हैया से कहा, अरे कन्हैया इधर आ, देख जब पानी के अंदर ये रहा चंदा मामा, ले ले। अब कन्हैया ने जैसे उसको देखा छटपटाने लगे, हंसने लगे। कितनी प्यारी माधुर्य लीला गोविंद की। अब तो महाराज एक दिन की बात, बच्चा चोरी अपने घर से सीखता है, ध्यान देना। बच्चा चोरी अपने घर से सीखता है, ध्यान देना।
आज कन्हैया अपने घर के अंदर चोरी करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, सीख रहे हैं। कैसे? मैया बाहर गई, अब कन्हैया जाकर के छींका पे चढ़े। छींका पे चढ़ के जैसे ही माखन को उतारने लगे और माखन को उतार के चकाचक पाने लगे, इतने में मैया ने देख लिया, चोरे लाला कहाँ कर रहा है। मैया से कहने लगे, नहीं मैया मैं तो कुछ ना कर रहा, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं। तो कुछ नहीं कर रहा है तो ये माखन कहां से आ गया तेरे पास? माखन ये कहां से आ गया तेरे पास? मैया से कन्हैया ने कहा, देख मैया बात ऐसी है, ये जो माखन है ना ये मैंने नहीं खाया। सुन मैया मोरी मैं नहीं माखन खाऊं, सुन मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, सुन मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो। मैया मैंने माखन नहीं खाया। अच्छा लाला तूने नहीं खाया, दाढ़ी के क्यों झूठ मार रहा है मेरे सामने? अभी तो माखन खा रहा था तू। मैया से कहने लगा। अब कन्हैया ने सोचा मैंने झूठ तो बोल दिया, इस झूठ को छुपाना है, कैसे छुपाऊं? पहले तो मैया से कहा, मैया सवेरे जाता हूँ गैया चराते हूँ, सांझ को लौट करके आता हूँ, बाल वालों के साथ में जाता हूँ, सवेरे जाता हूँ सांझ को लौट करके आता हूँ, पूरे दिन तो गाय चराता हूँ, मक्खन कहाँ खाऊंगा बता तो सही। फिर भी मैया नहीं मानी। तो कन्हैया ने आज ऐसी बात कह दी जो कोई भी माँ, इन बच्चों को बिठाओ, कोई भी माँ किसी के मुख से नहीं सुनना चाहती। कन्हैया ने देखा अब करें तो करे क्या, तो कह दिया मैं समझ गया मैया, तेरे मन में कुछ भेद उपज गए, आज तेरे मन में कुछ भेद है, मैं जानता हूं। तूने मुझे जाने पराया जायो है मैया, तूने मुझे पराया जाना, पराया मान लिया। अब जैसे ये बात कही, लाला को हाथ लगा लिया, गले लगा लिया, आलिंगन करने नहीं, नहीं लाला तूने माखन नहीं खाया। अब जैसे ही मैया ने कहा तूने माखन नहीं खाया, कन्हैया कहने लगे क्या? सुन मैया मोरी, ओ सुन मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो, सुन मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो री, माखन खायो, माखन खायो, हरी माखन खायो, माखन खायो रे, हरी माखन खायो, हाँ माखन खायो, हरी माखन खायो। सुन मैया मोरी, ओ मन मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो, सुन मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो। यशोदा ने कह दिया, सुन लाला मेरे, सुन कन्हवा मेरे, तैने ही माखन खायो, सुन लाला
है ना, लगा दीजिए 2 मिनट। अब तो महाराज कन्हैया ने अभ्यास घर से कर लिया माखन चोरी कर, घर के अंदर माखन चोरी करना सीख गए। अब कन्हैया ने सोचा एक मंडली तो बनानी चाहिए ना, है? तो कन्हैया ने एक मंडली बनाई, बाल गोपाल चोर प्रचार मंडली। बाल गोपाल चोर प्रचार मंडली कन्हैया ने बनाने अपने। अब उस मंडली में बलदाऊ भैया नहीं है, केवल कन्हैया मनसुखा है और इस प्रकार के सखाओं की एक टोली। अब सखाओं की टोली को लेके और कन्हैया, थोड़ी देरी यहां से हटवा दीजिए थोड़ा सा। वो बाल गोपाल चोर प्रचार मंडली की संस्थापक कन्हैया बन गए और सब लोगों को इकट्ठा किया। मनसुखा, श्री दामा, गोप ग्वाल बाल को इकट्ठा करके कन्हैया कहने लगे, देखो भाई आज से हम लोग चोरी किया करेंगे। श्री दामा ने कहा, देख भाई हम पंडित के लड़का, हम चोरी आदि नहीं करते। कन्हैया ने कहा, खाने को मिलेगा, सोच लो। दिकदारी का तो तू खाता तो है नहीं और ऐसे ही चिपटा बना हुआ खाएगा खुद तो ऐसे हो जाएगा। श्री दामा ने कहा, बात तो ठीक ही है, हाँ हो जाएगा कोई बात नहीं। अब टोली बना दी गई। अब जब टोली बना दी गई, अब एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे घर में चोरी करने लगे। अब चोरी करने लगे। एक दिन एक गोपी ने कन्हैया को देख लिया तो गोपियों ने भी एक टोली बना ली। बोले हम ये चोर प्रचार मंडली कर देंगे, हम इनको पकड़ा करेंगे। उनमें राधिका जी चंद्रसखी ने एक टोली बना ली और चंद्रसखी टोली बना करके कन्हैया को पकड़ने का प्रयास करती है और कन्हैया उनके हाथों से गायब हो जाती है। एक दिन चंद्रसखी के घर में कन्हैया गए और उसने क्या कर रखा था, माखन अपने यहाँ ले रखा था। माखन को अपने पास में सिरहाने लेके सो रही थी। कन्हैया गए, जाकर के रात्रि के अंदर उसकी जो चोटी थी ना उसको खटिया से बांध दिया। अब खटिया से बांध करके और जोर से उस गोपी से कहा, अरे गोपी भूत। अब गोपी एकदम उठी तो उसकी चोटी निकल गई। अब चोटी निकल गई, कन्हैया तो उसका जो मक्खन जो भरा था उसको लेकर के आगे चले गए। आप तो खाते नहीं, गोप ग्वाल वालों को खिलाते और गोप ग्वाल वालों को खिलाने के बाद जो बच जाता वो बंदरन को खिलाते। परीक्षित ने पूछा, महाराज इन बंदरों को क्यों खिला रहे हैं? शुकाचार्य जी कहते हैं बंदरों को इसलिए खिला रहे हैं कि राम जी जब युद्ध करने गए थे लंका